हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है 31 तारीख का सुबह और यहाँ पे मैं वापस से किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो कर रही थी, क्योंकि कितना भी सफाई कर ले रही हूँ बार बार मिट्टी आ रही है। और आज वो दीवार भी फूटने वाली थी। वैसे तो मैंने ये कर ली डीप क्लीनिंग, ये जब तक दिवाली नहीं आएगी तब तक करते जाओ, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। जितना करो ना उतना कम पड़ रहा है। तो वापस से सारी चीज़ें पोंछी, क्योंकि धो तो चुकी थी मैं, जब किचन में कलर हुआ था ना तो सारी चीज़ें मैं धो चुकी थी, लेकिन वापस से मिट्टी आ जाती है। और अभी तो देखना और आएगी। वो मैंने कर तो दिया एक बार के लिए सब कुछ साफ, नीचे की डीप क्लीनिंग की है, ऊपर की मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, क्योंकि दीवार टूटेगी तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी आएगी, ये सोच के। फिर ये सारी बास्केट वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी। अब जब ये बास्केट और चीज़ें लोग देखते हैं तो एक दो बंदे कहते हैं कि इतना प्लास्टिक क्यों, इतना प्लास्टिक क्यों। क्योंकि मुझे नहीं पसंद ग्लास के जार, क्योंकि मुझे लगता है डर थोड़ा सा भी हाथ फिसला नहीं कि टूट जाएंगे। और स्टील का जो ढक्कन, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अच्छे से अच्छा स्टील भी देख लो। उसमें मेरे मसालेदान के साथ भी ये हुआ कि जरा सा क्रैक आया नहीं तो वो ढक्कन खुलना बंद हो जाता है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मुझे इसलिए प्लास्टिक ठीक लगता है, और ना ही मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ कि आप प्लास्टिक लो। तो अब मेरे पास तो यही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए, और अभी मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चेंज करूँ या लाऊं। और मुझे कलरफुल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने मेरी पसंद के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ले रखी हैं। मुझे पसंद है कलरफुल चीज़ें। पिंक थी किचन उस टाइम पे, तो मैंने पिंक सारे डब्बे ले लिए थे। अब पिंक स्टील के तो आते नहीं है, ना ही उसके ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिए जार के, और इन दोनों के मैंने रीज़न बता ही दिया। तो यहाँ पे चल रही है नीचे की डीप क्लीनिंग। सारी चीज़ें ही मैंने वापस से साफ़ करके और पोंछ दी है ना। ये मेरे वही चीज़ें, इंडक्शन हुआ आजकल यूज़ ही नहीं आता है। और ये मेरा टोस्टर है, सैंडविच मेकर मुझे नया लेना है, क्योंकि वो उसका प्लग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मैं सोचती हूँ इस दिवाली, मैंने विशाल में भी देखा था 700 750 का एक है, वो ले लेती हूँ तो सही रहेगा। ग्रिल्ड वाला ना, उससे सैंडविच फटाफट बन जाते हैं। तो ये देखो, ये हाल हो गया है। वो कमरे में से सामान वापस यहाँ आ गया है, और मेरी जितनी भी सफाई आज तक मैंने की थी उसका कोई भी मतलब नहीं रह गया था। और ज़्यादा डस्ट हो गई थी, धूल हो गई थी। फिर भी मैंने और जितने भी डब्बे थे बचे धोने को, वो सब धो दिए थे। तो अब बचा था मेरे पास धोने को कप वाला स्टैंड, सब्जी वाली स्टैंड, और ये बर्तन वाला। तो वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि इतना धूल मिट्टी हुई ना, ये फूटाफटी हो रही है, उससे मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब रही। मैं इलू वाले रूम में गई थी, और इसलिए मैंने कुछ भी काम नहीं किया, और फिर व्लॉग भी शूट नहीं किया। तो बस ये नेक्स्ट डे है, 1 तारीख है, 1 नवंबर है। और यहाँ पे इलू का रूम जो है थोड़ा साफ़ कर रही थी, साथ ही मंदिर को। तो मैंने पहले यूँ यादें आ रही थी भाई की शादी की, तो मैं निकाल के देख रही थी इस अटैची में से कि देखो 1 साल होने वाला है। और शादी में ये लहंगा लिया था, इतना पहनने का मन होता है, लेकिन लहंगा हैवी होता है ना, इसलिए अब यूज़ तो आएगा नहीं। लेकिन इस टाइम पे हम लोग भयंकर वाली पैकिंग में लगे हुए थे। ये देखो कितना हैवी है, तो भयंकर वाली पैकिंग में लगे हुए थे, क्योंकि पिछले साल 3 तारीख को मुझे जाना था शादी के लिए। बहुत लेट गई थी मैं, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सी तैयारी मेरी बाकी बच गई थी। वहाँ मैंने तैयारी करवाई थी, तो मेरी यहाँ की बच गई थी तैयारी, तो फिर इसलिए लेट गई थी मैं। वरना कई होते हैं ना, बहनें 15-15 दिन पहले जाती हैं, खूब गीत वीत चलते हैं, वैसा नहीं हुआ था। ये मैंने रिसेप्शन में पहना था भाई की, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था पहन लूँ। तो ये बोल रहे थे दिवाली पे पहन लो ये लाइट सा हल्का सा। फिर वही साड़ियाँ मेरी नई फिर रखी रह जाएंगी, और वो हैवी वाला जो है मेरा मन कर रहा था मैं करवा चौथ पे पहन लूँ, लेकिन वही है, साड़ियाँ रखी रह जाती हैं। फिर नई साड़ियाँ भी मेरे बिल्कुल ही काम नहीं आ रही। ये इतने अच्छे लहंगे हैं ना, पूछो मत। तो बस वही याद कर रही थी सब कुछ, इनको दिखा रही थी, इलू को दिखा रही थी। फिर बस यहाँ पे ढोकला बना रही हूँ। 1 गिलास जो आपको दिखाई दे रही है उतना मैंने बेसन, उतनी सूजी ली है। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी,
और बस फिर इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज इन्होंने बोला खाना खा खा के बोर हो गए, आज ढोकला बनाओ खाली। तो फिर एक गिलास मैंने दही डाल दिया है, ठीक है। फिर पानी और डाल लेंगे ऊपर से। अभी तो एक गिलास बेसन, एक गिलास सूजी, एक गिलास ही मैंने और दही डाल दिया था, और एक गिलास ही और पानी डाल दिया था। तो ये बैटर जो है बन जाएगा, बैटर बन जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप तो चाहें तो इनो से भी बना सकते हैं, इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। बेकिंग सोडा डालो तब हल्दी मत डालना, ढोकला लाल पड़ जाता है। यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, क्योंकि ढोकले की और भी रिक्वेस्ट आती रहती है और सब लोग कहते हैं माइक्रोवेव में नहीं वैसे बनाना बताओ। तो ये मैं इडली का जो पूरा कुकर आता है ना, उसका एक ढोकले का भी उसमें सांचा आता है, चाहो तो इडली के सांचों में भी बना सकते हो। उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और 1 चम्मच इनो डाल दिया। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो डालते ही हमें बस ढोकला पकने रख देना होता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने पहले ही इडली कुकर में डाल दिया है ये सांचा, उसके बाद उस पर ये बैटर डाला है ताकि हाथ जले नहीं, क्योंकि अभी भाप भी लग रही है ना, तो मेरा हाथ थोड़ा जल रहा है, क्योंकि कल रात मेरा हाथ जल चुका था बुरी तरीके से। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैंने ये ली है राई, और उसमें हींग डाली है, हरी मिर्ची डाली है, कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, अभी आपके पास हो तो डाल सकते हैं। फिर डाल देंगे पानी, पानी डालने के बाद डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और चीनी जब घुल जाएगी तब डाल देंगे आधा नींबू का रस। ये देखिए मैंने चीनी डाल दी। तो ये ढोकला पकेगा तब तक में तड़का तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही बनता है ढोकला इडली के कुकर में। तो आप चाहें तो इडली की शेप का भी बना सकते हैं। ये नींबू डाल दिया था, ये ढोकला पक चुका है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए चाकू साफ बाहर आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था। फिर इसको मैंने कर लिया और यही बस आज खाने में खाया था। फिर भूख लगेगी तो फिर कुछ खा लेंगे ऐसा सोच के, क्योंकि रोटी सब्जी खा के इन्होंने कहा बोर हो गए, तो कुछ हल्का फुल्का ऐसा बनाओ। और ढोकला बहुत दिनों से नहीं बना था घर पे, इसलिए। तो ये तड़का डाल के बस नाश्ता हमने कर लिया था। फिर बस वही वो डीप क्लीनिंग में लग गई थी। अभी कुछ पोछा वगैरह तो नहीं किया आज मैंने, क्योंकि फिर मिट्टी आने वाली थी, तो खूब सारी मिट्टी आती है तो एक वो जाले जाले से बन जाते हैं हर जगह पे, कोनों पे नहीं बन जाते, वो मैं साफ कर रही थी, क्योंकि कलर करवाए भी काफ़ी टाइम हो गया और ये इतनी मिट्टी मिट्टी आ जा रही थी, तो मैंने वो किया। फिर आज बारी लगा दी मैंने बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग की, किचन की डीप क्लीनिंग और बाथरूम की डीप क्लीनिंग फिर से हो गई है। और ये मैं साफ़ कर रही हूँ टाइल्स। पहले इस पोर्शन में रहा करते थे किराएदार, 2 आए थे, और उनके जो फिर हम तो काफ़ी 3-1 साल हुए होंगे, 4 साल तब आए, तो उनकी रहने के बाद से ये जो टाइल्स है ना बिल्कुल काली काली सी पड़ी हुई हैं। तो ये पता नहीं साफ़ ही नहीं होती है। बहुत मेहनत लगाती हूँ मैं, बहुत मेहनत लगाती हूँ, फिर भी नहीं होती है। तो फिर हाथ भी मेरा जला हुआ था, कल मेरा हाथ चिपक गया था गरम चमचे पे, तो बहुत ज़्यादा जलन थी कल रात। तो मैंने कुछ भी इसलिए व्लॉग नहीं किया, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। बहुत ज़्यादा, और मेरे जो ग्लव्स हैं अभी घर वापस अस्त व्यस्त हो गया ना, तो फिर मिले नहीं, तो फिर मैंने खाली हाथ से ही करने लग गई यार। हालांकि सेफ़ नहीं है ये, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आप कोई भी मत करना। लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था और मुझे लग रहा था ये काम तो बहुत धीमे तरीके से चल रहा है, इसके चलते मैं वेट करती रही कि ये कब होगा, ये कब होगा। तब तो ना फिर हो जानी, दिवाली चली जानी है। तो फिर मैंने बाथरूम की, इस वाले बाथरूम की तो डीप क्लीनिंग कर ली, उस वाले की ये मैं यूज़ ही नहीं लेती हूँ। ये ईलू और ये सिर्फ नहाते हैं और ये ऐसे ही पता नहीं इतना गंदा हो जाता है। तो ये टाइल्स तो इसकी नहीं साफ़ होती, बहुत कोशिश कर ली हर तरीके से, टॉयलेट ये टाइल्स क्लीनर और सब कुछ डाल के ज़्यादा वाला भी करके देख लिया मैंने, बहुत तो मुश्किल से हुई भाई। फिर मैंने बाल्टी, मग और ये पट्टा भी साफ़ कर लिया था। ये तो पुराना है, फिर भी मैंने कहा दूसरे वाले में मैं जिसे यूज़ करती हूँ ना उसमें यूज़ आ जाएगा। अभी मैं नया लाई थी, 99 की ना शॉप खुली है, वहाँ से 99 का लाई थी न्यू ये वाला। ऐसे ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो एक 99 का टब मुझे पसंद आया, बहुत गहरा, बहुत बड़ा है, उसमें खूब सारी सब्जियां जो ना एक साथ ही डाल के धुल जाएं। वो जो निम्न आता है ना वॉश सब्जियों का, उसको डाल के आजकल धोती हूँ मैं, तो वो एक साथ ही सारी सब्जियां भिगो दो तो अच्छा रहेगा। फिर ये बाल्टी वगैरह सब साफ़ कर ली थी। हालांकि हाथ की मेरी बैंड बजी हुई थी, क्योंकि हाथ मेरा जला हुआ था भयंकर, फिर भी मैंने देखो इतना कर लिया, क्योंकि कितना भी कष्ट हो रुकने का नाम मैं नहीं लेती, वो माइंड मेरा कुछ ऐसा ही है।
तो उसी हाथ से देखो काम किए जा रही हूँ। राइट हैंड ही मेरा जला है, 3 उंगलियां जली है, हाथ नहीं। फिर भी सारा बर्तन वर्तन सब। तो फ्रेंड्स अभी 2 बज चुकी हैं और आप मेरी हालत देखो, ये क्या ऐसा कुछ हो गया। बस अब मुझे नहाना है काम करते करते, और इतना टाइम हो गया है और पूरा घर फैल रहा है ना, तो फिर नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और आज मेरा, मैंने बताया ना, मेरा हाथ ही 3 उंगलियां जल गई मेरी। कल क्या हुआ कि कल सुबह ये सब मैंने किचन का जब सारा कुछ किया ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ओके थी, कुछ ठीक था। फिर ये जो है डस्ट और से मेरी सांस उठ गई और थोड़ी सी टूटन हो जाती है ना, बुखार जैसा फील होने लगा मुझे। और अभी भी ऐसे ही है। अभी थोड़ा सा काम रुका हुआ था तो मैंने कहा चलो बोल लेती हूँ। तो फिर ये सब हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं पड़ी रही, और फिर जब हम नहीं करते हैं काम तो थोड़े कई माइंड में कई ऐसी बातें आ जाती हैं, कई ऐसी बुरी घटनाएं या बुरी चीज़ें जो हमारे साथ बीत चुकी हैं वो आने लगती हैं जब हम खाली बैठते हैं। इसीलिए मैं खाली नहीं बैठती हूँ, तो आने लगती हैं तो मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अजीब सा लगता है, गुस्सा सा आता है। तो ऐसी कई चीज़ें होने लगती है जब हम खाली बैठते हैं। तो फिर यही सब रहा, तबीयत वैसे ही ख़राब थी। तो फिर क्या हुआ, रात को ऐसे ही, कल फास्ट भी था हमारा, है ना, फास्ट भी था, सुबह ही खो लिया तो गट्टे की सब्ज़ी, खीर और ये सब खा ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को जब मैंने 6 बजे इनसे पूछा कि बना देती हूँ कुछ फलाहार, क्या खाओगे, तब तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, कुछ मत बनाओ। तो ईलू के लिए, ईलू को तो मैंने खिला दिया जो उसका मन था। फिर इनको भूख लग गई तो फिर मैं बनाने लग पड़ी। तो इनको भूख लग गई थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो मैं सामक के राइस बना रही थी और मैंने मखाने जो हैं वो घी में कर रही थी, और साथ ही केसर वाला दूध बना रही थी। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें एक साथ कर रही थी। तो वो बन तो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। और फिर हुआ क्या कि वो जब मैंने सामक के राइस की वो जो ढक्कन ढका ना, और चम्मच उसी में रह गया, और पक रही थी वो ना, तो वो चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा वाला गर्म हो गया। तो फिर क्या किया कि मुझे याद नहीं रहा, माइंड मेरा सुबह से ही ऐसा कुछ था कि कई चीज़ें मुझे ऐसी याद आ गई थी जो कि मुझे माइंड ख़राब करने वाली। तो चलता रहा ये सब। फिर मेरा माइंड में आया कि जितना कुछ बना है ना, उसको दो जितने भी बर्तन होते जाने ना, उनको करती जाऊँ ताकि सिंक में बर्तन ना हो। जब इकट्ठे होते तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सोच के उतने में खिचड़ी पक गई। तो मैंने सोचा कि इनको फटाफट खिला देते हैं, परोस लेती हूँ। जैसे ही मैंने हटा के चम्मच पकड़ा, जो गरम, अरे बाबा इतना गरम कि मेरी तीनों उंगलियां चैट गई उस चम्मच में। फिर मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई, इतनी जलन, इतना मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि इतना जल गया हो मेरा, चैट गई मेरी उंगलियां ही। फिर मैंने पानी में भी हाथ डाला और छोटे मोटे घरेलू उपचार किए ताकि फफोला नहीं उठ जाए, क्योंकि पूरी चैट गई थी तीनों, और वो भी राइट हैंड जिससे मैं वर्क करती हूँ, तो उसी की तीनों उंगलियाँ। फिर तो जो जलन, अंदरूनी जलन और होती रही, कई चीज़ें कर ली उसके बाद। फिर मैं तो भी रोती रही। तो ये फिर दवाई लेके आए, तब जाके थोड़ा घंटों बाद कोई जलन ठीक हुई। फिर मैं सो गई, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। फिर आज सुबह उठी और ऐसे करके फिर वही सारे घर के काम शुरू हो गए। मैंने सोचा था कि बर्तन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जला था ना, तो फिर उसमें सर्फ और ये साबुन लगना और जलन हो रही थी। तो फिर मैंने आज सुबह से काम स्टार्ट किया हल्के फुल्के। फिर मन में आया यार कर ही देते हैं, तो मैंने फिर सारा ही काम कर लिया। बाथरूम भी क्लीन कर लिया मैंने, वो मैंने शूट नहीं किया। 1-2 चीज़ें और मैंने की किचन की भी, जैसे कि आज के दिन में, हाँ यार हो गई मेरी, वो मैंने कहा है ना व्लॉग में नहीं हुई, वो मेरी हो गई। ये बर्तन वाली जो रैक है ना, स्टैंड, वो हो गई। कप वाला और ये नहीं हुआ, सब्जी वाली रैक, वो मुझे धोनी है। उसके बाद किचन की ऊपरी डीप क्लीनिंग फिर से कर दूँगी। ठीक है, तो बस ये सब सारा काम किया। बर्तन भी ढेर हो गए थे, वो किए। फिर मैंने सिंक को भी खूब रगड़ा। ये जो नल होते ना, वो सारे साफ़ किए थोड़े, ऐसे करके बहुत टाइम हो गया। ऐसे करते करते 2 बज गए। अब मुझे नहाना है, थोड़ा सा बैठूँ भी तो सही ना यार, तो इसलिए बैठी मैं और एडिटिंग करने आई ऊपर। एक काम थोड़ा सा बंद हुआ था इसलिए। तो अब जाके ये सारा काम हुआ है। अब मैं नहाऊँगी,
फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता। आज मैं सोची थी केलू के इस रूम में ना वॉलपेपर सारे लगा दूँ, और जो एक दो छोटे हैं थोड़े से, तो उसके लिए कुछ DIY कर लूँ, ये सोच रही थी। तो नहा के शाम को देखती हूँ क्या होता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।